आप लोग के आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको देखिए मेरा जो इंग्लिश चालीसा का जो पीडीएफ है उस पर मैंने आपको पूरा एकदम कहने का अर्थ है कि आपको पूरा समझा दिया है, 3 टॉपिक तक समझा दिया है, ठीक ना। ये मेरा जो चौथा टॉपिक है आर्टिकल। अब आपको बिल्कुल ये 18 पेज का मात्र भैया, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 18 पेज का पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपका ग्रामर में बेड़ा पार लगा देगा 110%। और मात्र 18 पेज का ये मेरा पीडीएफ है और आप लोग इसको ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा भैया, आप कहेंगे कहाँ मिलेगा, तो भैया सबसे पहले देख लीजिए जो मेरा इंग्लिश चालीसा का पूरा एकदम एग्जाम के व्यू से बनाया गया है। ऐसा बात नहीं कि मुझे और नहीं आता है, उसके बाद जो रूल केवल एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है वही केवल इसमें मेंशन किया गया है, ठीक ना। तो चलिए आज हम इस हमारा पहला टॉपिक हो चुका था, दूसरा का टॉपिक, तीसरा का टॉपिक, हम चौथा टॉपिक पर आज आ चुके हैं और चौथा टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। मिलेगा कहाँ, जो भाई लोग लेना चाह रहे हैं, इसको लेना चाह रहे हैं तो भैया मैसेज कीजिएगा 6201359657 पर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर चलिए तो सबसे पहले देखिए ए एंड द के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल, ठीक ना। देखिए इसमें से 3 नंबर अधिकतर पूछता है। अगर देखिए सबसे पहले हम केवल काम की बात करेंगे, पहला नंबर आपका क्लियर कर देते हैं। अब देखिए रूल हम नहीं बताएंगे क्या रूल है क्यों नहीं, हमको पता है, फिर आपको नहीं बताते क्योंकि आपको हम उतना उलझाने नहीं चाहते, क्योंकि इतना कम दिन बचा है, इसमें रूल से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन टाइम का आना है, ठीक ना। इसीलिए तो चलिए देखिए सीधे समझ लीजिए आसान भाषा में, किसी शब्द अगर अंत में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में EST OST लगा रहेगा, ठीक ना। EST OST जैसे देखिए टोलेस्ट के अंत में EST वर्ड लगा है, इसके पहले द लगाया जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, इसका कुछ अपवाद भी है लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं, जो कि हम पूरा किताब में कॉपी में लिखे हुए, लेकिन उतना बोलेंगे नहीं क्योंकि पूरा वीडियो को छोटा बनाना है। तो किसी वर्ड के अंत में EST OST लगा रहा है, जैसे टॉलेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, उसके बाद हो गया कि नोबलेस्ट हो गया, उसके बाद हो गया कि स्मॉलेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ये सब शब्द है ना। जैसे कहेगा राम इज द बेस्ट बॉय, तो द लगाया, इसके बेस्ट जिसके अंत में EST OST लगा रहेगा उसके पहले द लगाना है। इसका कारण है ये सुपरलेटिव डिग्री का पहले द लगता है, लेकिन वो रूल याद नहीं करना है, केवल आप ट्रिक्स याद कर लीजिए। किसी के अंत में EST OST लग रहा है उसके पहले द, यह हो गया पहला नंबर आपका। 1 नंबर यहाँ से पूछता है तो पूछता है, फिक्स है। अगला देखिए, अगला टॉपिक आपको हम जो आपका काम करवाने जा रहे हैं, आप देखिए एक बात याद रखिए, विद और विदाउट, ठीक ना। विद मिस होता है के साथ और विदाउट मिस होता है के बिना। जैसे कहेंगे अब मैंने बिना कलम को पढ़ने आया, या मैंने बिना कलम को आया, तो आई केम विदाउट ए पेन। मैं कलम लेकर आया, आई केम विद अ पेन, यानी कि कहने करते होता है ना विद मिस के साथ। मान लीजिए कि कोई कहेगा कि मेरे भाई एक साइकिल लेकर आया, तो विद ए बाइसिकल, ठीक ना। अच्छा, और कोई कहेगा बिना वो बिना साइकिल का आया, यानी कि तो विदाउट ए बाइसिकल, ठीक ना। तो ये विद और विदाउट वर्ड के बाद आपको ये एन का प्रयोग करना ही है, ठीक ना। तो वही जैसे कि एग्जांपल भी हम दिए होंगे, आगे एग्जांपल मिलेगा, आपको याद रखना विद और विदाउट वर्ड के बाद, ठीक ना। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, मैं एक कलम मैं एक यानी कि मैं एक पेन लेकर आया, आई केम विथ अ पेन, मैं एक कलम लेकर आया। मैं एक बाइसिकल लेकर आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए भैया आई केम विथ ए बाइसिकल, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर लगाना है विथ और विदाउट वर्ड के बाद लगबे करेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला ये हो गया आपका। अब अगला ध्यान दीजिए, दुनिया में जो वस्तु एगो है उसके पहले द लगेगा। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, गोल घर हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, दुनिया में जो भी चीज़ एगो रहे उसके पहले द लगबे करेगा। याद ऐसे समझ लीजिए, जो यानी कि धरोहर चीज़ है, जो जैसे ताजमहल, गोलघर, वो हो गया। अच्छा, सूर्य एगो है, चंद्रमा एगो, पृथ्वी, ये सब जो भी दुनिया में एगो है, आकाश हो गया, ये सब के पहले द लगबे करेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये आपको याद हो गया। अगला देखिए वही लिख भी दिया है, महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आकाशीय पिंड जो होता है, धरोहर वस्तु होता है, दिशा का नाम होता है, वैसे बहुत रूल है, लेकिन हम पूरा आपको जो केवल काम का चीज़ वही रखे हैं। धार्मिक क्योंकि 3 नंबर पूछता है, तो 3 नंबर में 1 नंबर क्लियर कर लीजिए कि EST वाला OST वाला से आएगा, और इसमें आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, तो एक में धार्मिक कुछ देश का नाम, यूनाइटेड किंगडम, USA, नीदरलैंड, ऐसे देश है। और अपना भारत राज्य का मात्र एक ऐसा राज्य जिसमें इसके पहले द लगता है, पंजाब, ठीक ना। उसके पहले केवल द लगाइएगा, आप याद रखिएगा, पंजाब, ठीक ना। तो इसके पहले द लगता है, आप याद रखिएगा। और ये सब आपको केवल याद नहीं रखना, केवल काम एक चीज़ समझ लीजिए, यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं, ब्रिटिश को, यानी कि इंग्लैंड को बोलते हैं, ठीक ना। और एक ऐसा समझ लीजिए, जिस भी देश में यूनाइटेड लगा रहेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA लगा है ना। अच्छा, USSR, यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ ऑफ, यानी कि रसिया को बोलते हैं। तो इसमें जिस भी देश के नाम में यूनाइटेड लगा रहेगा उसके पहले द लगाना है। और एक वर्ड यह भी होता है कि किसी भी देश के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके पहले भी द लगता है, लेकिन वो बात याद नहीं रखना है। हम लिखे कि कुछ ऐसा देश है जिसके पहले द लगता है, यूनाइटेड
किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर याद रखिएगा, ठीक ना, यूएसएसआर याद रखिए। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और समझिए, ऑफ के पहले कोई भी नाउन हो द लगाना है। जैसे कि हम कहेंगे राम के पिता, तो राम के पिता के मैंने क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले फादर ऑफ राम लिख देते हैं, यहाँ पर फादर ऑफ राम लिख देते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ऑफ के पहले क्या है, ऑफ के यहाँ पर ऑफ के पहले क्या है, फादर, तो द लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो ऑफ के पहले कोई भी नाउन हो, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, कोई भी नाउन हो, द लगाइएगा, एक याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए, ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आपको हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, बस एक मिनट, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आ गए, और ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, चलिए। और आप इसको देखिए, आप देखिए द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, पूरा हम लिख दी दिए है आपको पूरी एक तरह से, यही एग्जाम के भी सब काम है। देखिए के दर से के हिसाब से कहने का अर्थ है कि बाई केला दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो वहाँ पर के दर के हिसाब से मीनिंग लगेगा ना, बाई द डजन, बाई द लीटर, दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे उसमें प्रयोग करेंगे के दर्जन के दर के हिसाब के मीनिंग का प्रयोग करेंगे, बाई द लीटर, बाई द डजन, यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर द का प्रयोग किया गया, देख लीजिए किसके, हो गया ना। अच्छा, अगला होता है पार्ट ऑफ बॉडी, कोई बॉडी का नाम है, जैसे हेड, हाथ, हैंड हो गया, लेग हो गया, जैसे कि ऑन द लेग, ऑन द हेड, ये सब होता है ना, यानी कि पैर में इन द लेग हो गया, यानी सर पर ऑन द हेड हो गया। तो बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी के नाम को पहले द लगता है, द का प्रयोग वाला है, ठीक ना। पूरा हम लिख भी दिए, जो भी धार्मिक समुदाय होता है, हिंदू, मुस्लिम, ये इसका पहले द लगता है, ठीक ना। उसके बाद समझिए कोई भी धार्मिक पुस्तक, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, जो भी हो, ये लगता है, ठीक ना, महाभारत। और देखिए कोई भी पर्वत श्रृंखला है, समझिए दो चीज होता है, एक पर्वत श्रृंखला, जैसे मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय इतने बड़का चोटी का पूरा एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें के वो छोटका भाग है ना, तो उसका नाम रख दिया गया है धौलागिरी, इसका नाम रख दिया गया है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर जो होगा उसका नाम कुछ अलग अलग रख दिया गया है। तो जो ये पूरा हिमालय, ये पूरा श्रृंखला है, जो पूरा लंबा श्रृंखला है, उसके पहले द लगता है, लेकिन ये जो छोटा छोटा भाग है ना, उसमें द नहीं लगता है। इसको ऐसे समझिए कि कहने का अर्थ है कि आपको ये समझ लीजिए इसको कि अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम एक पंचायत है, ठीक ना, एक पंचायत है, तो यहाँ पर हम थोड़ा समझाने के सेंस में अलग बात बोल रहे हैं। एक पंचायत है, तो पंचायत में कितने गांव आता है, ये सब छोटा छोटा गांव आ गया क्या। तो इस गांव के नाम के गांव कहने का तो जो पर्वत का चोटी है, इसके पहले नहीं लगाना है, बल्कि ये पंचायत के पहले लगाना है। ये ऐसा है रूल नहीं, लेकिन आपको समझा रहा है। इसी प्रकार से जो पर्वत श्रृंखला होगा, बड़ा होगा, उसमें द, उसके पहले द लगेगा, और उसमें छोटा छोटा जो चोटी का नामकरण कर दिया गया होगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, उसमें द नहीं लगाना। ये आपको समझाया इस सेंस में, ठीक ना। तो याद, बाकी आपको एक दो ये जो देख लीजिएगा, केवल वही रहता है, ज़्यादा रहता नहीं। बात ये अंतर, टेबल, तबला हो गया, पियानो हो गया, ढोलक हो गया, ये सबको पहले, ठीक ना। नदी, सागर, महासागर, जैसे ये देखिए गंगा, द गंगा लगाइए, द पैसिफिक ओशियन मिस प्रशांत महासागर होगा, द इंडियन ओशियन मिस हिंद महासागर होगा, इसके पहले, यानी कि जो भी समुद्र, महासागर, सागर, इसके पहले द लगता है, नदी, ठीक ना। स्पेशल बीमारी, कुछ बीमारी है जिसके पहले नाम के पहले द लगता है। अच्छा, कोई भी इन्वेंशन है, खोज है, आविष्कार किया गया वस्तु है, जैसे कि कोई भी टेलीविजन, रेडियो, इस सब को पहले द लगाना है। एक बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के पहले अगर नाउन, सॉरी मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन है तो इसके पहले द लगाइएगा, याद रखिएगा। और हाँ, इसके पहले नाउन, इसके बाद अगर नाउन है तो उसके पहले द लगाइएगा, लेकिन देखिए जैसे कि लिखे सम ऑफ द शुगर, कुछ चीनी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अधिकतर जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स है, तो याद रखिएगा, ठीक ना, इस वर्ड को। अगला, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन के नाम के पहले द राजधानी एक्सप्रेस, द इंडिगो देखे है, ये तो देखबे की है। तो ये सब जो भी होता है लगता है, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना, हम बताए ना, एग्जाम में केवल 3 नंबर आता है, 3 नंबर में एक EST OST वाला हो गया। बाकी बात 2 नंबर क्या पूछता भैया, तो 2 नंबर AN के प्रयोग से आता है कि कहाँ पर एन लगेगा और कहाँ पर ए लगेगा। 1 नंबर ये आता है कि कुछ लगबे नहीं करेगा, तो कहाँ कहाँ आर्टिकल में से कुछ नहीं लगेगा, हम आपको बता देंगे, आगे बताएंगे। ये सर आप देख लीजिएगा, बाकी हम एक बार समझा भी देते हैं। हाँ, बाई के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, उसके बाद जैसे कि लिखेगा मैं पटना जा रहा हूँ बाई ए कार, तो ना, गलत है आपका, बाई ए कार या बाई ए बस नहीं बोलिएगा, सीधे बाई कार, बाई बस, ऐसा बाई बोलिएगा, ठीक ना। तो ये बाई के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट है तो उसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बाई द, वहाँ पर देखे बाई द लीटर, बाई द डजन प्रयोग किए हैं वहाँ पर मात्रा वाला में, ठीक ना। अच्छा, स्पीक द ट्रूथ, भैया एक मीनिंगे होता है, इसके बीच में द कहा आता है किसी को पता नहीं, क्योंकि इस मीनिंगे होता है सच बोलना। टेल लाइक के झूठ बोलना के मीनिंग में ए कहाँ से आता है, कोई किसी को पता नहीं, मीनिंगे होता है। मेक इन वाज मिस, शोरगुल करना, इस मीनिंगे होता है ए, लेकिन कहाँ से आता है पता नहीं, तो ठीक ना, याद कर लीजिएगा 3 गो मीनिंग। अगला, अब मेरा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए भैया। तो अगर आप तक 12th के है स्टूडेंट है, 12th की तैयारी अब तक अच्छा से नहीं किया है और सोच रहे कि भैया मेरा कम दिन में अच्छा पढ़ाई करना है, तो भैया मैं खुद 450 साइंस इंग्लिश मीडियम से लाया और कम ही दिन में पढ़कर, और आप चाहते भैया मेरा ग्रुप चलता है, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर दिया गया है 6201359657, व्हाट्सअप कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, पूरा नोट ले लीजिएगा, गेस्ट पेपर नहीं लिए तो गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, पूरे एकदम तैयारी में लग जाइए। और कल से मेरा पूरा
दो से 3 दिन में मैं ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ और एक साथ चलाऊँगा, ठीक है ना। चलिए भैया देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट। इसी वर्ड पर लेकर मैं भैया कंट्रोवर्सी चल रहा था, इसी वर्ड को हम समझाए थे, ठीक ना। और बहुत सारे भाई लोग इसमें हमको ज्ञान देने आ गए थे भैया कि आप अपना ध्यान दीजिए। ऐसे भैया भैया ठीक है, हम अपना ज्ञान दे ही रहे, सब अपना अपना ध्यान दे रहा है, लेकिन जो दूसरों को नज़रिया से देखे तो उसे भी तो थोड़ा देखना जरूरी है ना। तो भैया जो आप केवल दूसरा में गलती निकालते हैं और खुद गलती नहीं पकड़ाता तो उसका क्या। तो ये बात तो होना चाहिए ना। तो वही बात हम बोले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यही बात हम इसीलिए हम बोले, कोई हमारा मकसद नहीं था। देखिए द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट होगा रहता है, लेकिन द नेक्स्ट ये सब समझिए कि इसके बाद कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद इस सब के बाद कोई टाइम, जैसे कि देख लीजिए, यानी कि कहने का अर्थ है कि नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, इस सब के पहले आर्टिकल लगाना गलत है। द नेक्स्ट मंथ गलत है, आपका एग्जाम में यही लिखा था द नेक्स्ट मंथ, सेम टू सेम देखिए हमारा इसी में से छपा था। देखिए सेंटर एग्जाम में छपा नहीं था, हम एक बात बोल दिए, यानी कि यही वर्ड था ना भैया। तो द नेक्स्ट मंथ गलत है, नेक्स्ट मंथ होता है ना। अच्छा अब बताइए, चलिए आपको बढ़ा दिए थे तो याद रखिएगा नेक्स्ट, द नेक्स्ट होगा, ये सब होता है, लेकिन नेक्स्ट के बाद अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो द नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, द प्रभात खबर, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब याद रखिएगा। देखिए पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, प्लेंट्री ऑफ के बाद द न लगाए, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ के बाद द लगेगा। हाँ बोथ ऑफ, बोथ ऑल के बाद द लगेगा, बोथ द गर्ल्स, बोथ ऑल द बॉयज, ये लगेगा, लेकिन जो ऊपर मीनिंग है उसके बाद द न लगाना है, ठीक ना। अच्छा याद रखिएगा, लेकिन ये सब काम की चीज़ें तो है नहीं। पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल ना लगाए। पॉजेसिव केस कहने करते हैं आवर, माई, योर, हीज, हर। जैसे कहेगा मेरा बुक, तो माई ए बुक कोई थोड़ी बोलता है भैया, बताइए। तो माई ए बुक बोला गलत है, ये माई पॉजेसिव केस है, इसके बीच में आर्टिकल नहीं लगता है, सीधे माई बुक। कहेगा मेरा कलम, तो माई पेन बोलिएगा, यहाँ पर ए एंड द कुछ नहीं लगता है, तो पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखे आवर, देखिए एक मिनट हम ऊपर बताए हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया भले की अति पत्रिका के नाम है तो द लगा है, लेकिन भैया यहाँ पर कहता है ना हम अपना बीच में द नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर सही होगा आवर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक ना। अच्छा एक होता है व्हाट अ गर्ल, कितना बढ़िया लड़की है, व्हाट अ पेन, कितना अच्छा यानी कितना अच्छा पेन है या कितना घटिया पेन, दोनों सेंस होता है, बोलने पर निर्भर करता है। देखिए ये भी याद रखिएगा, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ पेन, व्हाट अ बेबी, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। वही मीनिंग बीच में आएगा ही, यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए। एपस्ट्रॉफी एस से जुड़े नाउन के पहले आर्टिकल ना लगाए। देखिए द राम्स फादर गलत लिखा हुआ है भैया, एपस्ट्रॉफी इसके पहले द लगावे, गलत है, नहीं होगा, सीधे राम्स फादर होगा, ठीक ना। ये सब अब बहुत सारे रूल है हम आपको बता दिए, केवल याद रखिएगा। एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको देख लीजिए, हम एक और अब चलते हैं अपना मुद्दा पर आते हैं। देखिए भैया जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर आते हैं, ठीक ना। थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उसके लिए चिंता मत लीजिएगा, आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा एकदम आपको पूरा का 110% समझ में आ जाएगा। लेकिन जो काम का चाहिए एक बार प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और मैंने इसका टेस्ट लिया है ऑफलाइन में, इसका वीडियो मैंने आप लोगों को डाल दिया है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और होम प्रैक्टिस सेट कल से चालू हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। चलिए तो हम सॉरी ये नहीं था मेरे भैया, ये नहीं था, ये था, देखिए हाँ यहाँ था, आ गया ना। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, कोई भी भाषा विषय खेल के नाम रहे तो इसके पहले एन द नहीं लगता है। भाषा विषय खेल दिन महीना मौसम, सुन लीजिए हम लिखे हुए नहीं लेकिन बोल देते हैं, भाषा विषय खेल दिन महीना मौसम नाम त्योहार के नाम के पहले द नहीं लगता है। कोई बोलेगा द चाइनीज, गलत है। आई स्पीक द हिंदी, गलत है। आई स्पीक द इंग्लिश, गलत है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, आई स्पीक द भोजपुरी, गलत बोल रहा है। आई स्पीक भोजपुरी, मैं चाइनीज जानता हूँ, आई नो हाउ टू, यानी कि मैं चाइनीज बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक चाइनीज, ये गलत बोल रहा है, ठीक ना। याद रखिएगा, यानी कि कहने करते कि चाइनीज भोजपुरी भाषा के नाम पहले द नहीं लगेगा। दूसरा का बात, कोई भी खेल के नाम पहले द ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले द क्रिकेट, गलत बोला है, सीधे होगा आई प्ले क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो आई एम ए क्रिकेट प्लेयर, यहाँ पर प्लेयर के चलते ए लगा है, आई एम ए क्रिकेट प्लेयर, आई एम ए बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पर ये प्लेयर के चलते लगा है, तो इस केस में लगता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक ना। बाकी ये सब छोटा है। हाँ मान लीजिए विंटर लिखा है, विंटर क्या है, मौसम का नाम है ना मेरा भाई, विंटर समर, तो विंटर ये मौसम का नाम है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लिख देगा विंटर सीजन, तो इसके पहले फिर लगेगा, ठीक ना। इन द विंटर सीजन, इन द देखिए समर लिखा रहेगा तो फिर नहीं लगेगा, लेकिन समर सीजन रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल लगता है, ठीक ना। याद रखिएगा जो कि हम समझाए हुए। अब बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ एक और दो समझाना है, कोई भी अंक संख्या रहे उसके पहले नाम के पहले द नहीं लगाना है, जिसका गिनती नहीं की जाए तो उसके पहले द नहीं लगाना है। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, कि अगर किसी को मीनिंग को अ आ से चालू, अ से हो रहा है, अ से, जैसे कहने का अर्थ है कि ऑक्स,
इसको लिखेंगे ऐसे ऑक्स 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 लिखेंगे ना, तो इसके पहले ए एन, अगर अ से चालू कर रहा है तो उसमें एन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं काउ, तो क से चालू, आ से नहीं तो इसके पहले ए लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहीं पर हो जाएगा ऑक्सीन, ऑक्सीन का एक से अधिक हो गया, एक से अधिक होगा तो लगेगा ना, इस पर एक से अधिक नहीं लगेगा। एक से अधिक देखिए, तो अगर ए गो रहे गिनती पर ए गो रहे तब ये ए एन लगता है, एक से अधिक रहता है तो ए एन नहीं लगेगा, न गिनने वाला है तो ए एन न लगेगा। उसके बाद गिनने वाला है अगर ए गो है तो उसमें ए एन लगता है, अगर उसका मीनिंग अ से चालू तो उसमें एन लगेगा, अ से चालू नहीं तो ए लगेगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा, समझ लीजिएगा। तो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसी प्रकार का वीडियो आते रहेगा, मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।